डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर से पहले हम लोग जो वीडियो लेक्चर्स देख चुके हैं, उन वीडियो लेक्चर्स में आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स और केले-हैमिल्टन थ्योरम अभी लेटेस्ट में हम लोगों ने समझा है उसको कि कैसे हम दिए गए मैट्रिक्स से आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने केले-हैमिल्टन थ्योरम की बात की और केले-हैमिल्टन थ्योरम में या केले-हैमिल्टन थ्योरम को हम किस तरीके से दिए गए मैट्रिक्स के लिए वेरीफाई करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, केले-हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से हम इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करें। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है तो हम उसको किस तरीके से डायगोनलाइज करते हैं। वैसे आपको ये भली भांति पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स कहते किसे, आपने कह रखा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix if all the elements except the leading diagonal are zero of the given matrix। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे। उन नॉन जीरो एलिमेंट्स में कोई आवश्यक नहीं है कि वो एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट डिफर कर सकते हैं। फिलहाल डेफिनेशन से तो इतना क्लियर है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डायगोनलाइज करते हैं, लेकिन किस तरीके से डायगोनलाइज करते हैं इस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। कुछ चीजें आपको पता है। पहले जो स्क्वायर मैट्रिक्स हमको दी गई होगी उस स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें दिए गए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक रूट मिलेगा या आइगन वैल्यू मिलेगा। अब उन डिफरेंट आइगन वैल्यूज, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और जब इन फाइंड आउट किए गए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स को, आइगन वेक्टर्स को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं तो जो नई मैट्रिक्स बनती है उसे हम मॉडल मैट्रिक्स कहते हैं। जब मॉडल मैट्रिक्स हमें मिल जाती है तो उस मॉडल मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उस मॉडल मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए यह कोई जरूरी नहीं है कि हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से ही करें। आप जिस तरीके से इंटरमीडिएट में करते थे कि पहले हम एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करें, उस मॉडल मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें और एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स से डिवाइड कर दें तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कहलाएगा। अब जब इनवर्स हमको मिल जाएगा तो हम आसानी से डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी वो आसानी से हम बता सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स को इक्वल्स हो जाता है एम इनवर्स एम। फिर हम देखते हैं कैसे एक प्रॉब्लम के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। reduce the given matrix, reduce the given matrix A equals 1 minus 1 0 2 minus 1 0 0 3। एक मैट्रिक्स आपके सामने लिखा गया
A इक्वल्स 1 -1 2 0 2 -1 0 0 3 का इस मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में reduce this matrix into diagonal form. चलिए इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना है। तो डायगोनलाइज करने के लिए इस मैट्रिक्स को सबसे पहले आपने कहा कि इस मैट्रिक्स का हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक equation of the given matrix capital A is determinant of A minus lambda I equals 0. इसको लिखा जाए determinant of A minus lambda I आप मेरी बात समझ रहे हैं 1 minus lambda minus 1 0 2 minus lambda minus 1 0 0 3 minus lambda is equal to 0. इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिए गए मैट्रिक्स A का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए आपको तरीका मालूम है कि डिटरमिनेंट ऑफ A minus lambda I equals 0 इस तरीके से लिखते हैं लीडिंग डायगोनल के प्रत्येक एलिमेंट्स में से लैम्डा हम सबट्रैक्ट करते हैं। अब इस डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा 1 minus lambda 2 minus lambda 3 minus lambda is equal to 0। यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा अगर lambda is equal to 1, 2, 3 ये 3 रूट्स में ये जो lambda equals 1, 2, 3 आपको मिला these are known as characteristic root or eigenroots or latent roots of the given matrix। अब देखेंगे यहाँ चूंकि 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आपको दी गई थी तो उस मैट्रिक्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आपको में 3 रूट्स मिले हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 और इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रूट डिफरेंट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर लैम्डा इक्वल्स 1 for lambda equals 1 the characteristic equation is for lambda equals 1 कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है तो इसको इस तरीके से लिखते हैं लैम्डा इक्वल्स 1 आपने कहा है तो लैम्डा की जगह 1 हो जाएगा कि लैम्डा माइनस 1 into I into capital X मान लिया यहाँ capital X lambda equals 1 के corresponding characteristic vector is equal to 0 लिख दिया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करके मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो लैम्डा की जगह 1 रख रहे हैं तो 1 minus 1 ये 0 हो गया फिर आ गया -1 फिर ये हो गया 2 0 लैम्डा की जगह रखा 2 minus 1 1 हो गया -1 फिर 0 0 और लैम्डा की जगह 1 रखा तो 3 minus 1 that is equal to into x x का मतलब हो गया आपका x1 x2 x3 is equal to 0 0 0 ये इस तरीके से लिखने की आदत आपको। आप चाहते हैं कि 0 लीडिंग ऑर्डर में हो तो यहाँ देखेंगे 1 0 स्टार्टिंग में यहाँ भी 1 0 लेकिन यहाँ 2 0 तो 0 को जब लीड कराने की कोशिश करेंगे तो एक काम करते हैं R1 और R2 को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ 1 0 तो यहाँ 2 0 कंटिन्यूअसली आ सकते हैं तो क्या R2 goes to R2 plus R1 ये क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे तो अब देखेंगे क्या मिलता है आपको ये हो गया
0 -1 2 कितना गया 0 1 -1 plus 1 that is equal to 0 2 -1 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा और अगर 0 0 into x1 x2 x3 is equal to 0 0 0 दिया गया। अब थोड़ा सा यहाँ देखेंगे जो 1 0 यहाँ कंटिन्यूअसली 2 0 यहाँ भी कंटिन्यूअसली 2 0 इसका मतलब अभी 0 लीड नहीं कर रहा है। तो 0 को लीड कराने के लिए R3 goes to R3 plus -2 into R2 ये किया वर्किंग। ये वर्किंग करेंगे तो होगा 0 -1 2 0 0 1 0 0 0 and now it is x1 x2 x3 is equal to 0। देखेंगे अगर आपको याद आ रहा होगा तो यहाँ 1 0 यहाँ कंटिन्यूअसली सेकंड रो में 2 0 और थर्ड रो पूरा का पूरा कंटिन्यूअसली 0। इसका मतलब 0 यहाँ लीडिंग ऑर्डर में है। रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स देखेंगे आप ध्यान फॉर्मूला से तो कहेंगे रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज 2 नंबर ऑफ अननोन इज 3 means 3 minus 2 that is one solution will be linearly independent। इसका मतलब x1 x2 x3 में से कोई एक सॉल्यूशन आप अपने से चूज कर सकते हैं। now this can be 0 into x1 minus x2 plus twice x3 is equal to 0। ये पहला इक्वेशन मिल गया। 0 into x1 plus 0 into x2 plus 1 into x3 is equal to 0। ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब देखिएगा अगर x3 is equal to 0 करने तो x2 क्या मिलेगा 0 और therefore x2 is also 0। ये हो गया आपका तीसरा इक्वेशन। और एक सॉल्यूशन आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट चूज करना था। जब x2 x3 हमको मिल चुका तो इसका तो कौन अज्ञात है मतलब x1 का लेट x1 is equal to here। then for lambda equals 1 corresponding eigenvector is given by capital X1 and capital X1 equals x1 x2 x3 x1 is a x2 is 0 x3 is 0 or you may write this is equal to k 1 0 0 or you may write this as 1 0 0। ये पहले कैरेक्टरिस्टिक रूट या पहले आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट आइगन वेक्टर क्या होगा ये आप फाइंड आउट कर चुके हैं। ऐसे हम लैम्डा इक्वल्स 2 के लिए फॉर लैम्डा इक्वल्स 2 the corresponding eigenvector can be written as a minus lambda is a minus 2i into capital X equals 0। See here lambda equals 2 तो lambda की जगह 2 रखेंगे तो 1 minus 2 minus 1 minus 1 2 0 0 minus 1 0 0 3 minus 2 that is 1 into capital X की जगह हम लोगों ने लिखा एलिमेंट्स के रूप में x1 x2 x3 into this is equal to null vector 0 0 0 0 ठीक 0 मैट्रिक्स। अब आपको क्या करना है देखना है यहाँ कंटीन्यूअस फर्स्ट रो नॉन जीरो एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा सेकंड रो 0 थर्ड रो 0 से स्टार्ट हो रहा। अगर इम्तिहान फॉर्म की बात करें तो 0 लीडिंग ऑर्डर में आना चाहिए लेकिन यहाँ भी 2 0 यहाँ भी 2 0 लेकिन 0 लीड नहीं कर रहा है।
जीरो को लीड कराते हैं तो इसके लिए आप क्या किया, क्या R3 गोज टू R3 प्लस R2, ये वर्किंग है। अब जो रिजल्ट मिलेगा वो देखा है, -1 -1 2 0 0 -1 0 0 0 -1 + 1 0। अभी आ गया आपका x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। अब आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स पूरी तरह इकॉन फॉर्म में है, और आप ये भी देख सकते हैं कि रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज 2 and number of unknown is 3. It means 3 minus 2 means 1. Solution is linearly independent. तो उसके लिए आप क्या करते हैं, करना -x1 -x2 plus twice x3 is equal to 0. Means it is equation number 4. 1 2 3 4. And first is 0 into x1 0 into x2 into -x3 is equal to 0 means x3 is equal to 0. एक सॉल्यूशन आपको लीनियरली इसमें से इंडिपेंडेंट चूज करना है, या तो x2 को चूज करना है या x1 को चूज करना है। x3 की वैल्यू 1 कर ले, x2 is equal to 8, then from 4 and 5 -x1 -x2 means 8 plus twice into 0 is equal to 0, and this will give x1 is equal to -x1 is equal to 8 जाएगा, x1 is equal to जाएगा minus। therefore for lambda equals to corresponding eigenvector capital X2 is given by capital X2 is equal to x1 x2 x3, x1 is -k, x2 is k and x3 is 0। यहाँ से अगर हम माइनस के कॉमन ले लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 -1 एंड 0, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 -1 एंड 0। अब पहला आइगन वेक्टर निकाल लिया, दूसरा आइगन वेक्टर निकाल लिया, अब तीसरे आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग तीसरा आइगन वेक्टर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो द फार lambda equals 3 if capital X be the characteristic vector, then we can write a minus 3 I lambda into X equals 3, or we write a minus 3 I lambda to 1 minus 3 means minus 1, and here is 2, so 0, 2 minus 3 means minus 1, again minus 1, 0 0, and lambda equal to 3 करेंगे तो यह आ गया आपका 0। कर यहाँ लिखा x के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के रूप में इंटीज के रूप में लिखा x1 x2 x3, और यह आपका नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 एक कॉलम मैट्रिक्स। क्योंकि यहाँ देखेंगे ध्यान से इस मैट्रिक्स को, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को, तो क्लियर करके देखिएगा कि यहाँ पर 0 लीडिंग ऑर्डर में है, मतलब यह पहले से ही मैट्रिक्स पहले से ही आता है इकॉन फॉर्म में मौजूद। तो इकॉन फॉर्म में तो रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स देखा जाए तो रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज 2 and number of unknown is 3,
means rank of the coefficient matrix is 2, number of unknown is 3, means 3 minus 2 that is equal to 1, means one solution is linearly independent. Now we proceed, we can write minus 2 into x1 minus 1 into x2 plus twice into x3 is equal to 0. You see this is equation number 6. 0 into x1 minus 1 into x2 और माइनस 1 इंटू x3, मतलब इसको प्लस हमने दे दिया तो x3 इज इक्वल टू 0 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 7. एक सॉल्यूशन आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट चूज करना है, एक सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट लेगा, लेट x3 इज इक्वल टू k. देन अगर x3 इज इक्वल टू k लेते हैं तो देन फ्रॉम 7 पे आएंगे तो यह आपको मिलेगा x2 plus k is equal to 0 and this will gives x2 is equal to minus u. अब x2 आपको पता है माइनस के है, x3 k है, तो इक्वेशन नंबर 6 से हम x1 क्या होगा ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम 6. इक्वेशन 6 पे आएंगे तो मिलेगा माइनस ट्वाइस x1 फिर माइनस x2 इज माइनस के तो माइनस माइनस प्लस फिर प्लस ट्वाइस x3 मींस k इज इक्वल टू 0. x3 इज ट्वाइस, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज आर यू राइट, दिस इज माइनस ट्वाइस x1 is equal to minus thrice k. Are you right? x1 is equal to 3 upon 2 k. Yeah. Hence, for lambda equals 3, corresponding eigenvectors क्या होगा यह बता सकते हैं. For lambda equals 3, corresponding eigenvector capital X3 is equal to x1, x2, x3. x1 is 3 by 2k, x2 is minus k and x3 is k. Are you right? This is equal to now. अब यहाँ से हम लोग k कॉमन ले लेते हैं. एक k कॉमन ले लेंगे तो ये आता आ जाएगा माइनस 3 by 2 minus 1. Are you right? This is equal to 3 by 2 minus 1 and 1. Yeah. तो हमको डिफरेंट आइगन वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट आइगन वेक्टर्स क्या होंगे ये हम लोगों को मिल चुके हैं. और अगर ये सारी चीजें हमको मिल गई हैं तो अब इनको हम लोग सिंप्लीफाई करें. therefore model matrix capital M is capital M equals x1, x2, x3. x1 is 1 0 0, x2 is 1 minus 1 0, x3 is 3 by 2 minus 1 1. ये आपका हो गया मॉडल मैट्रिक्स. थोड़ा सा लैम्डा इक्वल्स 3 के लिए आपने कहा 1 minus 3 that is minus 2, minus 1 2 0, 2 minus 3 that is also minus 1,
फिर -1 0 0 0 ये आपका सही। अब यहाँ से आपने कहा -2x1 -x2 + 2x3 = 0 x2 + x3 = 0 x3 + a लिया तो x2 इक्वल हो जाएगा माइनस के रख जाएगा और x2 = माइनस के रखेंगे तो माइनस के रखने पर माइनस माइनस से प्लस a हो गया फिर हो गया +2 x3 इज आवर a तो +a + 2 के दैट इज इक्वल टू +3a ट्रांसपोज करेंगे तो -3 के हो जाएगा तो 2x1 = 3 के हो जाएगा तो x1 = हो जाएगा 3/2 × a या कोई बात नहीं। अब आपको मॉडल मैट्रिक्स आपको मिल गया। जो मॉडल मैट्रिक्स मिला हुआ है अब इस मॉडल मैट्रिक्स का हमको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होगा। तो therefore डिटरमिनेंट ऑफ द मॉडल मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा पहले 1 की करस्पॉन्डिंग चलेंगे तो यह हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कैंसिल कर -1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा फिर -1 ये अब वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैंसिल हो गया ये भी 0 हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा तो मिला के 1 फिर +3/2 ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैंसिल कर दिया 0 0 ये सब 0 हो जाएगा कुल मिला के आपको मिला माइनस ये डिटरमिनेंट। अब हमको इस मॉडल मैट्रिक्स के क्योंकि मॉडल मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है इसलिए इस मॉडल मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का पहले आपको कोफैक्टर निकालना होगा तो कोफैक्टर ऑफ A11 पहले एलिमेंट का मतलब 1 का A11 = 1 ये समझने के लिए आपके लिए ऐसे रहेंगे A11 ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 अब हो जाएगा। ऐसे ही आप निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ A12 का कोफैक्टर निकालेंगे तो पहला नंबर -1 + 2 3 8 नंबर आएगा 8 का माइनस आप लगाते हैं ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिला के आ जाएगा। फिर ऐसे ही आप कोफैक्टर आप A13 फाइंड आउट इंटरमीडिएट का मतलब लगा A13 निकालना ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल 0 और हो गया 0 ये भी 0। फिर ऐसे ही आप कोफैक्टर आप A21 निकालेंगे A21 का कोफैक्टर निकालेंगे ये कैंसिल 1 और ये हो जाएगा आपका ठीक। फिर उसके बाद कोफैक्टर आप A22 निकालेंगे A22 का कोफैक्टर निकालेंगे तो इसका कोफैक्टर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैंसिल करके 1 × 1 हो जाएगा 0। कोफैक्टर आप A23 ये निकालेंगे ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया ये 0 हो गया 0। ऐसे ही आपको फैक्टर आप A31 निकालेंगे A31 0 ये भी -1 और ये +3/2 देखिए देखते रहिएगा -1 + 3/2 and this is equal to -2 + 3 that is 1/2 को फैक्टर आप A32 का आपको फैक्टर 0 करने का बेटे यहाँ निकालें यह जाएगा -1 को फैक्टर आप A33 निकालेंगे को फैक्टर आप A33 निकालेंगे तो ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया ये आ जाएगा आपका -1 फिर ये हो जाएगा आपका प्लस को फैक्टर आप A32 निकालेंगे A32 का मतलब ये कैंसिल हो ये प्लस ठीक A31 4 हो जाएगा तो प्लस ही रहेगा -A21 और -1 और ये प्लस -1 + 3/2 को फैक्टर ऑफ A21 ये कैंसिल होगा ये कैंसिल होगा 1 × 1 हो गया ये 0 होगा तो ये हो जाएगा -8 के नाते ये इवन है प्लस से रहेगी ठीक है और ये सही
अब आपने हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिया, तो कोफैक्टर निकाल लिया तो अब उसके डिटर्मिनेंट को लिखा जाए और उसको ट्रांसपोज फॉर्म में लिखा जाए। तो लिखते हैं इसको, तो फिर ये आ जाएगा आपका therefore determinant of m या cofactors of the given matrix m, ये लिखते हैं। यह आपका हो गया a11 -1 0 0, फिर उसके बाद -1 1 0 -1 1 0, फिर नेक्स्ट आपको मिला हुआ है 1/2 1 एंड -1 1/2 1 एंड -1, ये आपको मिला हुआ है। तो अब इसका एडजॉइंट लिखिए, तो एडजॉइंट ऑफ m इज इक्वल टू करते क्या है, रो और कॉलम को ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 एंड 1/2, दूसरा हो जाएगा 0 1 1 और तीसरा हो जाएगा 0 0 1। क्या आपका डिटरमिनेंट का देयरफॉर m इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स m क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स m अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो एट 1 अपॉन mod m डिटरमिनेंट ऑफ m जो आपका आएगा वो आपका आया हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ m संभवतः हम लोगों ने निकाला है। डिटरमिनेंट ऑफ m इक्वल्स आएगा -1, तो जाएगा 1 अपॉन -1 इनटू एडजॉइंट ऑफ m, ये हो जाएगा आपका इनवर्स एडजॉइंट ऑफ m मैट्रिक्स का, ये है इनवर्स मैट्रिक्स का। तो ये हो जाएगा आपका कुल मिला के -1 1/2 0 1 1 0 0 1। Or you may write it as 1 1 -1/2 0 -1 -1 0 0 -1, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपने देखा पूरे कि सबसे पहले आपने दिए गए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक रूट निकाला, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रूट के करस्पॉन्डिंग आपने कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स एक एक करके फाइंड आउट किया, फिर उस कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर को एक साथ लिख करके आपने दिए गए मैट्रिक्स का मॉडल मैट्रिक्स क्या होगा ये आपने लिखा। और जब आपने मॉडल मैट्रिक्स लिख लिया तो मॉडल मैट्रिक्स लिखने के बाद उस मॉडल मैट्रिक्स का इनवर्स आपने फाइंड आउट किया। अब जब आपने मॉडल मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर लिया तो इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद तो फैक्टर ऑफ तो अब इनवर्स फाइंड आउट तो इस इनवर्स का डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स D इज इक्वल टू क्या होता है m इनवर्स A इनटू या क्या होता है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स m आपने फाइंड आउट कर रखा है। तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स मॉडल मैट्रिक्स आपने निकाला, वह आया है आपका 1 1 एंड माइनस या 0 -1 ये मिला हुआ 0 0 -1, ये प्रोसेस है। और A आपको पहले से ही दिया गया है 1 -1 2 0 2 -1 फिर आ गया 0 0 3, फिर उसके बाद कहा जा रहा है m दैट मॉडल मैट्रिक्स, और मॉडल मैट्रिक्स आपको मिला हुआ है मॉडल मैट्रिक्स जो आपको मिला हुआ है वह 1 1 3/2 0 -1 -1 0 0 1।
अब इनको हम लोग सिंप्लीफाई मतलब प्रोडक्ट करना है। तो एक प्रोडक्ट करके हम बता देते हैं, बाकी आप कर सकते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 into 1 1 होगा, 1 into 0 0 होगा, माइनस हाफ into 0 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, 1 into -1 -1 आएगा, 1 into 2 +2 आएगा, और माइनस हाफ into 0 0 आएगा, तो -1 + 2 दैट इज 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे, 1 into 2 2 आएगा, 1 into -1 -1 आएगा, और माइनस हाफ into 3 कुल मिला के आ जाएगा -3/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो जब 2 - 1 1 - 3/2 1 - 3/2 या जाएगा 2 - 3 दैट इज इक्वल टू -1/2, तो जाएगा -1/2 इतना। फिर ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 0 into 1 -1 into 0 -1 into 0 पूरा 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो जाएगा 0 into -1 -1 हो जाएगा, 0 into -1 0 हो जाएगा, -1 into 2 -2 हो जाएगा, -1 into 0 कुल मिला के आ जाएगा माइनस इतना है। फिर ऐसे ही सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो 0 into 2 0 हो जाएगा, -1 into 1 1 आ जाएगा, और -1 into 3 हो जाएगा आपका -3, और 1 - 3 दैट इक्वल टू माइनस क्या आएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, 0 into 1 0 into 0 -1 into 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो ये भी 0 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 ये भी। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो 0 into 2 0 into -1 और -1 into 3 दैट इज -3। फिर ये आपके सामने बच गया 1 1 3/2 0 -1 -1 0 0 1। एक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट और करने को रख दिया, इसको भी कर दीजिए। अगर मिस्टेक्स नहीं है तो आपका मॉडल मैट्रिक्स डायगोनल ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होगा इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो डायगोनल ऑर्डर मैट्रिक्स क्या आ सकता है इसको देखा जाए। याद रखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 1 हो जाएगा, 1 into 0 -1 into 0 सीधा आएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे 1 into 1 1 into -1 और -1 into 0 सीधे आएगा ये है। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/2। फिर 1 into -1 हो जाएगा, और -1/2 या तो हो जाएगा -1/2। तो -1 -1 -3/2 +3/2 दैट इज 0। करेक्ट उत्तर तो सही है। फिर हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो सब 0 आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे 0 into 1 -2 into -1 दैट इज +2 या जाएगा ये 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा +2 और ये जगह -2 दैट इज 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 into 1 0 into 0 0 into 0 ये 0 हो गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम करेंगे 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 भी हो गया। 0 into 3/2 0 हो गया, 0 into -1 0 हो गया, -3 into +1 दैट इज इक्वल टू -3। और ये जो मैट्रिक्स मिला देखिए डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन आप दे देते हैं, कहते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं बशर्ते इसके प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स क्या हों 0। क्या देखिए प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर रिमेनिंग सारे एलिमेंट 0 हैं और लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट नॉन 0 हैं। इसका तो यह डायगोनल मैट्रिक्स। तो किसी दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइज कैसे करते हैं, एक एग्जांपल से हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके से डायगोनलाइज करते हैं। डायगोनलाइज करने के लिए सबसे पहले जो स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर लिखने के बाद मॉडल मैट्रिक्स निकालते हैं। मॉडल मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं और मॉडल मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट डायगोनल मैट्रिक्स होती है। मान लीजिए वो मॉडल मैट्रिक्स m है तो और मॉडल मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल दिया तो m इनवर्स हो गया। तो आप डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स m इनवर्स a। इस पर एक प्रॉब्लम हम लोग अगले हफ्ते भी करेंगे ताकि आप और अच्छे तरीके से समझ सकें। थैंक्स।